डियर स्टूडेंट्स, तो अभी इस क्लास में हम लोग सीखेंगे पोलराइजेशन क्या होता है या एक्चुअल फजांस रूल क्या होता है। फजांस रूल क्या होता है? फजांस जो रूल है किसके लिए यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए फजांस रूल किसके लिए यूज होता है। केमिक आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बताना है, फिर से बता रहा, आयनिक कंपाउंड के अंदर अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है तो ये फजांस रूल यूज किया जाता है। यानी कैसा कंपाउंड होना चाहिए आयनिक, और क्वेश्चन पूछना चाहिए कि उसमें कौन अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर वाला है। तो इसमें तीन टर्म आपको पढ़ना होता है। एक होता है पोलराइजेशन, दूसरा होता है पोलराइजेशन पावर जिसको पोलराइजिंग पावर भी कहा जाता है, और तीसरा है पोलराइजेबिलिटी। अब ये देखिए पोलराइजेशन पावर, ये जो पोलराइजेशन पावर है वो कैटायन से रिलेटेड है। कैटायन का पावर होता है, जो कैटायन जितने ज्यादा एनायन के पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ खींच सकता है, जो कैटायन एनायन के नेगेटिव चार्ज को, सॉरी, जो कैटायन एनायन के नेगेटिव चार्ज को जितने हाई फोर्स से अपने तरफ खींच सकता है, तो हम लोग बोलेंगे अच्छा इसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा है। दूसरा टर्म है पोलराइजिबिलिटी, यानी ये एनायन की एबिलिटी से रिलेटेड है कि कोई एनायन कितना अधिक पोलराइज हो जाएगा, यानी उसका चार्ज दूसरे के तरफ कितना डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्शन ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। अभी हम इसके एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे कैटायन है, यहाँ पे एनायन है। अभी क्या हुआ है, यहाँ पे जो एनायन है उसको इस कैटायन ने नेगेटिव चार्ज को पुल किया है। तो नेगेटिव चार्ज को जब एक कैटायन जब इस एनायन के नेगेटिव चार्ज को पुल करेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज डिस्टॉर्ट हो गया है। कहने का मतलब Na+ है, ऐसा है, Cl- ऐसा है। लेकिन जब Na+ इसके नेगेटिव चार्ज को खींचेगा तो Na+ के प्रेजेंस में इसका कुछ हाल ऐसा हो जाएगा, जो Cl- का जो चार्ज है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, यानी अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो कैटायन के तरफ जाता हुआ दिखेगा। किसका? नेगेटिव चार्ज क्लाउड इसको कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ एनायन। तो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज क्लाउड ऑफ एनायन है वो डिस्टॉर्ट होता है, किसके तरफ जाता हुआ दिखता है? कैटायन के तरफ। इसी को कहा जाता है डिस्टॉर्शन ऑफ चार्ज। और पोलराइजेशन क्या है? ये दोनों का जो मिक्स कॉम्बिनेशन है, किसका? पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेबिलिटी, उसको कहा जाता है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन में क्या होता है, कैटायन जो है एनायन के नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींचता है, और एनायन का नेगेटिव चार्ज कैटायन के तरफ खींचा जाता है, और इस फेनोमेनन को कहा जाता है पोलराइजेशन। द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट एन एनायन इज नोन एज पोलराइजेशन पावर, and the tendency of the anion to become polarized by the cation is known as its polarizability. एनायन का चार्ज डिस्टर्ब हो गया है कैटायन के द्वारा, और इस पूरे फेनोमेनन को पोलराइजेशन कहा जाता है। जो कैटायन जितने ज्यादा एनायन के चार्ज को डिस्टर्ब करेगा उसको बोलते हैं पोलराइजेशन पावर, और जो एनायन ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा उसको बोलते हैं उसकी पोलराइजेबिलिटी। तो समझ गए, पोलराइजेशन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। पोलराइजेशन दो फैक्टर पे, एक तो कैटायन पे भी डिपेंड करेगा, एनायन पे भी डिपेंड करेगा। अभी हम आगे समझाएंगे। पोलराइजेशन पावर कैटायन के पावर से रिलेटेड है, और पोलराइजेबिलिटी एनायन की एबिलिटी से रिलेटेड है। अभी पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन, यह देखिए यहाँ पे लिखा पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। तो जो कैटायन एनायन के चार्ज को अपने तरफ ज्यादा खींचेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अच्छा इसका पावर ज्यादा है। फिर से बता रहा है, जो कैटायन एनायन के चार्ज को अपने तरफ ज्यादा खींचेगा तो हम लोग बोलेंगे उस कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। अब ये पोलराइजिंग पावर दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है चार्ज ऑन कैटायन, जिस कैटायन का चार्ज जितने ज्यादा होगा उसका पोलराइजेशन पावर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। और साइज ऑफ कैटायन, अगर जितना छोटा साइज होगा आपको पता है उसकी चार्ज डेंसिटी उतना ही ज्यादा होगी, और वो एनायन के चार्ज को उतना ही ज्यादा खींचेगा। तो पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द कैटायन। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा
उसका पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, और कैटायन का साइज जितना ही छोटा होगा उतना ही उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। तो स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, लार्जर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर, और हायर इज द चार्ज ऑफ कैटायन, लार्जर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर। ठीक है, अभी हम एनायन से देख लेते हैं एनायन की पोलराइजेबिलिटी। तो कौन ज्यादा पोलराइज हो जाएगा? जो एनायन बिगर साइज में होगा तो उसका जो चार्ज है उसके न्यूक्लियस से काफी डिस्टेंस पे होगा, यानी उसका एनायन दूसरी तरफ आसानी से खींचा जाएगा। तो एज द साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस, यानी लार्जर साइज ऑफ एनायन, आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी वो न्यूक्लियस से काफी दूर होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर लेस held by the nucleus and more easily polarized by the cation। यानी आप इतना याद रखिए, जिस एनायन का साइज बिगर होगा वो आसानी से पोलराइज हो जाएगा, और जो कैटायन छोटा होगा या जिसका चार्ज ज्यादा होगा वो नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींच लेगा। तो कैटायन का है पोलराइजिंग पावर और एनायन का है पोलराइजेबिलिटी। समझ गए? जैसे यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में पूछा गया है, तो आयोडीन का साइज क्या होता है? लार्जर होता है, तो इसलिए उसकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अभी जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये दोनों एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखें। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो देखिए वो कैसे पोलराइज, कैसे क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कैसे डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है। तो हम इस केस में बोलेंगे यार पोलराइजेशन ज्यादा हुआ है, कैटायन ज्यादा खींचा है, एनायन ज्यादा खींचा गया है। तो ये वाला केस। तो अब अभी यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जितने ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, जितना ही पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। इसको हम लोग लिख लेंगे, टेंशन नहीं। अभी देखिए यहाँ पे कैसा है, एल्युमिनियम को हमने फिक्स कर दिया और इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को ले लिया। तो हमको पता है टॉप टू बॉटम ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा है, इसलिए ये ज्यादा पोलराइज हो जाएगा। जैसे हमने देखा है एनायन का साइज बिगर होगा तो वो ज्यादा पोलराइज हो जाएगा। तो इस केस में वो इधर वाला एग्जांपल है कि लार्जर इज द साइज ऑफ एनायन, लार्जर विल बी इट्स पोलराइजेबिलिटी। और यहाँ पे जो एग्जांपल है, तो यहाँ पे चार्ज अलग अलग है, तो जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो उतना ही ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड मीन्स डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन। ठीक है, याद रखना है पोलराइजेशन का मतलब क्या है? डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एनायन। लेकिन डिस्टॉर्ब कैसे होगा? एक तो कैटायन का पोलराइजिंग पावर से डिनोट होगा, दूसरा एनायन की पोलराइजेबिलिटी से देखा जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको बताना है कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और Be2+ में किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, यानी कौन ज्यादा खींचेगा, कौन इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी Be है, Mg है, तो आपको पता है कि बी का साइज सबसे छोटा है, चार्ज सबका सेम है यहाँ तक। तो Mg और कैल्शियम 2+, तो बी का सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि स्मॉलर, अच्छा मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे, स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, लिखा हुआ है यहाँ पे। साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, लार्जर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर। स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, larger will be polarizing power, larger will be polarizing power, larger will be covalent character, larger will be covalent character। तो आपको देखना है कि स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा उसकी पोलराइजिंग
पावर होगी और उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। दूसरा, larger is the size of anion, larger will be its polarizability, more will be covalent character। ठीक है, यानी larger is the size of anion, यानी larger will be polarizability। larger, more will be covalent character। कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर आपको इतना पता है तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो अगले हम एक वीडियो में स्पेशली इसके क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।